आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी सत्य घटना से। जंगल के एक छोटे से हिस्से में जहां बड़ी सी झील थी, खाने के लिए ढेर सारे फलों के पेड़ थे, वहां एक बंदरों का बड़ा सा झुंड रहता था। वो वहां आराम से रहते, फल खाते, पानी पीते, मस्ती करते। एक बार एक युवा वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ जंगल के उस हिस्से में पौधों पर शोध करने आया। उसने अपना बड़ा सा टेंट वहां लगाया और अपनी बेटी को अपनी बंदूक देते हुए कहा कि टेंट के आसपास ही रहना। अगर कोई जानवर आए तो इस बंदूक से हवाई फायर कर देना। गोली की आवाज़ सुनकर जानवर चले जाएंगे। और वो पौधों का सैंपल लेने जंगल के भीतर चला गया। बेटी अपने टेंट को सजाने लगी। सबसे पहले उसने ज़मीन पर बढ़िया सा कालीन बिछाया, टेबल रखी, उसके ऊपर गुलदस्ता रखा और अपने साथ लाए प्लास्टिक के कुछ एप्पल, उन्हें भी उस टेबल पे रखा। टेंट के भीतर लालटेन जलाई। जब वो टेंट से बाहर निकली सफाई करने, तो कुछ युवा बंदर वो बड़ी ललचाई नज़रों से उन नकली प्लास्टिक के एप्पल को देख रहे थे। उन्हें लगा कि इन फलों को खाना चाहिए, ये दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। उनमें से एक दो ने कोशिश की और जैसे ही उन्होंने झपट्टा मारा, एक बंदर के हाथ में एक प्लास्टिक का एप्पल आ गया। वो उसे लेकर बाहर आ गया, लेकिन आवाज़ सुनकर वैज्ञानिक की बेटी ने हवाई फायर किया और सारे बंदर भाग खड़े हुए। जब बंदर कुछ दूरी पर चले गए तो उनमें से एक बंदर ने रुककर उसके हाथ में जो एक एप्पल था वो सबको दिखाया विजयी मुद्रा में। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। बाकी सभी ने उस फल को छूने की या लेने की कोशिश की, लेकिन वो बंदर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया और सबको छेड़ने लगा। थोड़ी देर बाद सारे युवा बंदर उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, जैसे वो विजयी हो, उनका युवा नेता हो। जब उसे भूख लगी तो उसने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर उस प्लास्टिक के फल को खाने की कोशिश की। वो हार्ड प्लास्टिक था और जैसे ही उसने 2-3 बार जोर से चबाया, उसके दांतों में दर्द हो गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरा, परेशान था, लेकिन बाकी के जो बंदर थे वो उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। उसे अच्छा लगा। अब उसने अपने हाथ में जो प्लास्टिक का नकली फल था उसे छोड़ा नहीं। शाम तक भूखा रहा। अगले दिन फिर कोशिश की, फिर दांतों में दर्द हुआ। अब वो दूसरे फल भी नहीं तोड़ पा रहा था, क्योंकि उसके लिए उसे दोनों हाथों की जरूरत थी और उसके एक हाथ में वो प्लास्टिक का फल था। बड़ा परेशान हो गया। लगातार कुछ दिनों तक ना वो दूसरे फल खा पाया, ना वो प्लास्टिक का वो फल खा पा रहा था, और एक दिन भूख से उसकी मृत्यु हो गई। जितने भी बंदर थे वो सारे उसके पास आए, उसे खींचकर एक जो खड्डा था उसमें गिराया, उसके ऊपर पत्ते और मिट्टी डाली। उनमें से एक बंदर ने उस प्लास्टिक के फल को ले लिया और अपने सभी साथियों को उसी मुद्रा में वो फल दिखाया, अब ये मेरे पास है। बाकी सभी बंदर उसका सम्मान की दृष्टि से सम्मान करने लगे। जीवन ऐसा ही है। कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, या जो है जिससे वो बहुत परेशान है, वो सब झूठी चीजें हैं, लेकिन दुनिया उनका सम्मान कर रही है, उनको बड़ा मान रही है, उनकी तारीफ कर रही है। दुनिया को पता नहीं कि जो उसके हाथ में है वो सब झूठा है, वो सब नकली है, लेकिन जिसके हाथ में है उसे सब पता है, लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई
क्योंकि दुनिया उसे बड़ा मान रही है, उसकी तारीफ कर रही है, उसका सम्मान कर रही है, उसकी वाह कर रही है, जय जयकार कर रही है। अब वो झूठी चीज़ों को भी नहीं छोड़ पा रहा है। और एक दिन इसी झूठ के कारण, इसी दिखावे के कारण, इसी नकलीपन के कारण वो अपने आप मर जाता है। और उसका ये झूठ, उसका ये दिखावा कोई दूसरा ले लेता है। और ये परंपरा लगातार चल रही है। हमेशा जीवन में झूठ से बचें, दिखावे से बचें, नकलीपन से बचें। ये जनता से या समाज से या लोगों से आपको सम्मान दिलाएगा, आपकी जय जयकार होगी, आपकी वाहवाही होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये झूठ आपको धीरे धीरे थका देगा, और इतना थकाएगा कि एक दिन इसके कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप खाली हाथ इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी नकली चीज़ें हैं, जितना भी झूठ है, वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन से चला जाए। जीवन में जो भी यथार्थ है, असल है, वो आपके पास रहे और वही आपके जीवन में काम आएगा। हमेशा झूठ से बचे, दिखावे से बचे, नकलीपन से बचे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।